है ना, इमोशंस के साथ आते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, वो पैसे बनाते हैं। और जो लोग सिर्फ आके तुक्काबाजी करते हैं वो पैसे डुबाते हैं। वन टेक वीडियो है यार, रट्टा लगा के अभी चीज नहीं सिखा सकते। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा। एट द एंड चार्ट का पैटर्न दिमाग में रखना पड़ेगा और इसका बिहेवियर। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? मजा आ गया यार। लास्ट वीडियो पे आपने बड़ा प्यार दिया है ना, बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट्स करे कि सर बहुत इजी तरीके से हमें ट्रेडिंग की जो मास्टर क्लास थी वो सीखने को मिला। मैंने कहा वो पहली क्लास थी, है ना। आज मैं पूरा कैंडलस्टिक्स का जो पैटर्न है ये पूरा समझाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पैटर्न अच्छे से, थोड़ी लंबी क्लास होगी। इस लंबी क्लास में एक तरीका है, या तो आप 1 मिनट में कम नहीं जानते हो तो 1 मिनट में सुनो, थोड़ा बहुत जानकार रखते हो तो 1.25 की स्पीड कर लेना सेटिंग में जाके, जिससे वीडियो सुनने में और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो क्या है सर, किस तरीके से करना है? सबसे पहले ना मैं आपको लेके चलता हूं एक चार्ट पे। ये है एक ट्रेडिंग व्यू जो सभी लोग यूज करते हैं, आपको पता है, और ज्यादातर लोग सभी यूज करते हैं और हर दिन का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, बैंक निफ्टी इंडेक्स की है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको। और लोग इसमें बड़ा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो लोग समझ के आते हैं, है ना, इमोशंस के साथ आते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, वो पैसे बनाते हैं। और जो लोग सिर्फ आके तुक्काबाजी करते हैं वो पैसे डुबाते हैं। अब आप यहां पे देखना, मैंने एक चीज करी है। हर एक कैंडल है, एक कैंडल कौन सा है? रेड है और एक ग्रीन है। कोई रेड है कोई ग्रीन है। समझ आ गया कि रेड का मतलब मार्केट गिरा है और ग्रीन का मतलब मार्केट उठा है। क्लियर है जी? मैंने ऊपर डे लिखा है, दिन, यानी कि आज है 22 तारीख और 22 तारीख में लाल कलर का कैंडल बना है। दो चीजें बनी है, एक चीज ध्यान रखना, रेड कलर का कैंडल तो बना ही बना है। मैं रेड देखना, रेड कलर का कैंडल यहां से यहां तक बना ही बना है, साथ में उसमें एक लाइन ड्रॉ हुई है रेड कलर की। आपने देखा ये वाला, मैं स्क्रीन बाहर भी यहां पे दिखा देता हूं इसका, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। इसमें ये वाला पैटर्न बना है इस तरीके से और यहाँ एक लाइन डंडी खिंच गई है। सर ये क्या है, समझाओ तो सही। यही कैंडल आज हम सीखने वाले हैं, सारे पैटर्न को अच्छे से समझ के। क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले समझना क्या है, आप ये समझना, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। इस चार्ट को एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा दूं कि जिससे आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब ये ध्यान रखना, एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक मार्केट का एक फ्रेम बना रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, 20। जिनको समझ नहीं आता वो समझना, बहुत सिंपल है, बेसिक से बता रहा हूँ डिटेल में। 50, 60, ये एक दिन का पूरा कहानी है। मार्केट कैसा चला होगा, मैं कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ, ऐसा चला होगा। लीजिए जी, यहाँ से चला, ऐसे गया, वैसे गया, ऐसे ही मार्केट होता ना। मार्केट का पूरा दिन ऐसे ही गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ पे आके इधर गया होगा, क्लोज, मार्केट खत्म। यानी कि सुबह यहाँ टाइमिंग था कितना, 9:15, यहाँ से चलना शुरू हुआ। और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, मैं इसको अच्छे से दूसरा कलर दे देता हूँ जिससे आपको समझ आए। ये 3:30 में मार्केट क्या हो गया, बंद हो गया। अब कोई मुझसे बोलेगा कि अमरीश भारती इसका एक कैंडल बना के दिखाओ, तो कैंडल कैसे बनेगा? तो मैं साइड में एक कैंडल बनाता हूं। देखो, कैंडल बनाने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला देखिए कि इसमें ओपन कहां से हुआ, मार्केट कब खुला। तो मार्केट किस जगह पे खुला, इस जगह पे, यानी कि 10 रुपए के भाव पे। तो मैं यहां पे लिख दूं ओ, ओपन हो गया 10 रुपए से। करेक्ट है जी। 4 चीजें ढूंढनी होती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो, कि भैया हाई में कहां तक गया होता है ना, 20 रुपए भाव गया फिर गिर के इतने पे आया। 4 चीज होती है, ओपन, क्लोज, हाई, लो। किसी भी कैंडल में 4 ही चीजें मिलेंगी आपको, ओपन, क्लोज, हाई, लो। बात खत्म। याद रखिएगा भैया जी, OCHL है ना, OCHL याद रखिएगा, है ना, ओपन, क्लोज, हाई, लो। अब ये ओपन, क्लोज, हाई, लो क्या है? तो ओपन आपको मिल गया 10 रुपए, क्लोज कहां पे हुआ, तो मार्केट क्लोज हुआ यहां पे, तो इसका एक डॉट 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 बना ले, कहां तक गया, ये लीजिए सर जी, ये गया है 40 रुपए पे, तो इसका क्लोज कितना है, 40। तो सीधी सी बात है, खुला 10 से, बंद हुआ 40 पे, तो मार्केट ऊपर गया, मतलब समझ आ गया, ग्रीन कैंडल है। क्लियर है जी। हाई, हाई कहां पे था, क्या ये हाई था? नहीं, हाई तो ये पॉइंट था। हाई ये पॉइंट क्या है, एक बार डॉट 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 लगा लेते हैं, 62 है ना, 60 से थोड़ा ऊपर है, तो हाई हमने 62 लगाया। सर लो कितना है इसका, तो देखेंगे लो का, अरे लो तो ये था, लो कितना लो था सर ये 5 लग रहा है मेरे को, 5 या 4 देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, ये है कैंडल भाई साहब, कि ओपन था 10, क्लोज था 40, हाई था 62 और लो था 5। अब इसका एक कैंडल बनाएंगे, तो सबसे पहले कैंडल एक बॉडी बनेगी। करेक्ट है जी, एक बॉडी बनी। ये बॉडी में कौन सा कलर आप भरेंगे, जरा बताइए जल्दी से। इस बॉडी में सर हम तो भरेंगे ग्रीन कैंडल, है ना, ग्रीन है ना ये पूरा, क्योंकि मार्केट आज ग्रीन सिग्नल दिखाया था। लो, आज पूरा प्रैक्टिकल ही दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है जी, ये ग्रीन कैंडल बना। अब आगे बढ़ जाते हैं। सर ये बात तो समझ आ गई, ये हुआ है ओपन 10 रुपए से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा ना, क्लोज ऊपर जाके हुआ, क्योंकि आगे बढ़ के ना 10 से ऊपर चला गया। तो यहां पे मैं सिंपल क्या लिख रहा हूं, यहां पे ओपन यहां पे हुआ है, तो ये ओपन है, इसे ओपनिंग कहते हैं। ये ओपनिंग कितने से हुआ, 10 रुपए से। करेक्ट है। क्लोज 40 पे हुआ, तो क्लोज ये हुआ ना, बंद हो गया मार्केट यहाँ के 40 रुपए।
सर हाई गया है 62, तो हाई वो तिल्ली होती है, विक्स बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे गया 62, करेक्ट है। सर लो गया 5, लो थोड़ा छोटा मतलब आधा है ना, क्योंकि 40 से 62 बहुत दूर है और 10 से 5 कम है, तो ये रहा 5। क्लियर हो गया जी। ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका क्लोज है और ये इसका ओपन है। करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया, और नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा। क्लियर है, 4 चीजें ढूंढनी होती हैं। ये कैंडल है, इस तरीके से कैंडल बनना है। सर और अच्छे से समझाइए, आगे और अच्छे से समझाएंगे, डोंट वरी। पर ये चीज पैटर्न ना मुझे लगता है अच्छे ना ट्रेडर को नहीं मालूम है, बुरा मत मानना, ये मैं आपको सच बताता हूँ। उनसे बोलोगे ना ऐसा पैटर्न बना हुआ है, एक कैंडल बना के दिखाओ, नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले चीज आपको एक कैंडल बनाना आना चाहिए। अच्छा ये कैंडल किसका था, तो ये कहानी किसकी थी, पूरे 1 डे की, ये पूरी 1 डे की कहानी थी, तो इट मींस ये पूरा 1 डे का कैंडल हो गया। अगर ये पूरी कहानी 5 मिनट की है तो ये 5 मिनट का कैंडल हो गया। सिंपल, दैट्स इट। तो टाइम फ्रेम मैटर करता है कि टाइम फ्रेम कितना है। टाइम फ्रेम शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि ट्रेडर बोलते हैं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं, मतलब हर एक कैंडल उस ट्रेडर की जो चार्ट पे बनी है वो 5-5 मिनट की है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूं, मतलब हर एक कैंडल उसकी 15 मिनट की होगी। जो लोग लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 1 वीक का एक कैंडल बनाते हैं, 1 डे का एक कैंडल बनाते हैं, क्योंकि कोई नंबर नजरिया। स्विंग ट्रेडर 1 दिन का एक कैंडल बनाएगा, वो 10 दिन का देखेगा। तो इन चीजों पे आएंगे, बट आगे बढ़ते हैं जिससे आपको समझ आएगा। मैंने पूरा चार्ट पे अच्छे से ग्रीन और रेड रखा हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। ये ओपन होता है ना, मार्केट यहां खुला, अब तो क्लियर आ रहा होगा। तो ये हो गया जी ओपन, ये हो गया इसका क्लोज, समझ गए। दूसरा आगे और समझाते हैं। ये इसकी पूरी बॉडी कहते हैं, जितना ये पूरा कंप्लीट बना ये पूरी इसको बॉडी बोलते हैं। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, इसको हाई बोलते हैं और इसको लो बोलते हैं। सेम रेड में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भैया रेड का मतलब क्या है, घटा है मार्केट। 10 रुपए से खुला होगा, घट के कोई जो भी घटने का मतलब 10 से कम, 9 8 7 5 4 3 2 1। घटने का मतलब कम होता है ना, बढ़ने का मतलब 10 से ऊपर, 10 से 11 हो गया होगा तो बढ़ गया। तो घटने का मतलब मार्केट कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ओपन यहां होगा ना, है ना। कोई सा भी नंबर दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, मार्केट गिरा है तो 100 से गिर के यहां आ गया। सर 100 से गिर के ये 50 आ गया, है ना। ये नीचे तक गया था, लो कितने तक, 40 तक गया था। हाई मार्केट उस टाइम उठा भी था थोड़ा सा, 120। आई होप ये करेक्ट है। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा शुरू में। आज ना पैटर्न समझिएगा, मेथड समझिएगा। आप नाम कितना याद रखोगे, हैमर कैंडल, दिस कैंडल, नहीं याद रह पाएगा आपको, है ना, कि भैया अलग अलग पैटर्न होते हैं। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है कि ये ग्रीन कैंडल है ना। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, क्यों, मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब रेड कैंडल है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट गिरा है, मतलब ओपन से क्लोज नीचे हुआ होगा। लो नीचे ही रहता है, हाई हमेशा ऊपर रहता है। तो ये क्लियर समझ आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब टाइम फ्रेम पे काम करता है। टाइम फ्रेम का मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 6 7 8 हर एक का टाइम फ्रेम होता है। ट्रेडिंग व्यू में फ्री है तो उसमें 2-3 ही मिलेंगे आपको। 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम, हर एक का टाइम फ्रेम। मतलब 5 मिनट मतलब ये कैंडल 5 मिनट की है, 15 मिनट मतलब ये कैंडल अब 15 मिनट की है, 1 डे मतलब ये कैंडल 1 डे का है, 1 वीक मतलब ये 1 वीक का है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये सारे कैंडल कितने हैं, तो सर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये सारे कैंडल कितने दिन के हैं, 1-1 दिन के कैंडल हैं। मतलब ये हर एक दिन का कैंडल है। ये 22 तारीख का है, ये 21 तारीख का है, देख रहे हैं 21 से लाइन भी गई है। अभी लैपटॉप होता तो मैं आपको दिखा भी रहा हूं साथ में कि ये कैंडल आप देख पा रहे हो, ये चीज है। तो हर एक दिन का कैंडल है। मैं इसको अगर चेंज कर दूंगा, यहाँ पे डी पे क्लिक करके, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 आवर का चार्ट फ्रेम लेना चाहता हूँ, 1 आवर का। देखिए अभी हर एक कैंडल इसमें कितने का है, तो सर हर एक कैंडल यहाँ पे 1 आवर का है, हर एक कैंडल 1-1 घंटे का है, हर एक कैंडल 1-1 घंटे का है, हर एक कैंडल 1-1 घंटे का है। ओके, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ कैंडल आपने सीख लिया प्रॉपर। अब बात आती है कैंडल को समझना, स्टडी कैसे करें, क्या है सर इसको स्टडी करना। तो देखो मैंने आपको बताया था टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, आपके अकॉर्डिंग आप चार्ट पे जोन सा चाहो वो सा रख सकते हो। सिंपल है, जैसे अगर आपको 1 मिनट रखना है तो 1 मिनट रख सकते हो, 5 मिनट रखना है 5 मिनट रख सकते हो, 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। ट्रेडिंग व्यू पे 3 ही आते हैं मेरे ख्याल से, 1 5 और 15, तो आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। बट सिंपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कैंडल के टाइप्स क्या हैं, तो सबसे पहले कैंडल, एक नॉर्मल कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सीधा मैंने आपको समझाया कि यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, एक बॉडी बोलते हैं, कि भाई एक नंबर्स का बॉडी है। नंबर भी आपको पीछे सिखा चुका हूं।
अब आपने देखा कि एक विक बस ऊपर की तरफ बनी है इस ग्रीन में, नीचे कोई विक नहीं है। रेड वाले में सिर्फ नीचे विक बनी है, ऊपर कोई विक नहीं है। सर क्या मतलब है, समझते हैं ना? मतलब मैं बार बार कहता हूं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का है, ध्यान रखना। ये x0 y, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में तो आपको पता होगा कि ये एक सप्लाई कर्व होता है और ये एक डिमांड कर्व होता है। सारा लड़ाई इसी का है। और जहां पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या? नीचे हो गई क्वांटिटी और इस साइड हो गई प्राइस। मतलब ये वो प्राइस है जिस रेट पे ये प्रोडक्ट, ये शेयर, ये वैल्यू बिकी जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये मान लीजिए कोई XYZ कंपनी का शेयर होगा तो इस शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? बायर और सेलर। मतलब बायर डिमांड करेगा, सेलर जो है वो सप्लाई करेगा। ये दोनों आपस में प्राइस ऊपर नीचे करके बहस कर रहे होंगे और एक पॉइंट पे आके ये लोग मीट करते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब इस प्राइस पे बिकना शुरू हो गई। और जब प्राइस बेचने वाले बहुत ज्यादा आ गए तो प्राइस गिरती है, और बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है तो प्राइस बढ़ती है। ये थ्योरी हमेशा याद करने लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है। शेयर मार्केट में दो चीजें, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब समझते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है सर। मैं मानता हूं कि ये कैंडल 1 डे का है, ये पूरा एक दिन में ये ऐसा विक बना। क्या हुआ होगा सर? 9:15 पे, 9:15 पे है कि आलम, है ना? कितने बजे? 9:15 पे मार्केट जो है वो खुल गया होगा। और खुलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बायर लोग आने लग गए, है ना? एक बायर आया और भाई का नीचे जाने नहीं देना मार्केट को। उन्होंने क्या किया? खरीदारी शुरू कर दी। और भाई साहब खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। इधर खरीद रहे हैं और प्राइस भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्राइस यहां तक आ गया, यहां तक आ गया भाई साहब, इस जगह पे, ठीक है जी। लेकिन सेलर को लगा अच्छा यहां इतनी दूर, इतना ठीक नहीं है। कोशिश करी बेचारों ने, शेलर ने कोशिश करी यहां पे, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, है ना? सक्सेसफुल एक हमारा डायलॉग है, हमारे एक मित्र है, उनका एक डायलॉग है, जरा वो चिपका देना यार। सक्सेसफुल नहीं हो पाए यहां पे आके, और यहां पे क्लोज किया। मतलब 3:30 में मार्केट क्लोज होता है, कहां पे? इस जगह पे। तो मुझे बताना कौन स्ट्रांग है इसमें, बायर या सेलर? कौन स्ट्रांग है आलम? बायर, है ना? बायर स्ट्रांग थे भैया, उन्होंने पूरा मार्केट उठा के ले गए। सेलर बेचारे यहां तक आए, लेकिन सेलर ने थोड़ा सा डाउन कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए। तो जब कभी भी ऐसा कैंडल दिखे तो सीधा दिख रहा है कि सर बायर स्ट्रांग है, समझ गए? अब बात करते हैं रेड कैंडल पे। तो रेड कैंडल में ऐसा क्या हुआ होगा? ये भी 1 डे का कैंडल है सर। ओपन यहां से हुआ मार्केट, कितने बजे? 9:15 पे मार्केट खुला, और खुलते ही लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। बेचेंगे तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरना शुरू भैया, लो गिरना शुरू। गिरते गिरते नीचे तक आ गया था, यहां तक। फिर बायर को लगा नहीं नहीं, ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, खरीदो यार। पर बेचारे कितना भी खरीद पाए, सिर्फ और सिर्फ कहां तक खरीद पाए? इतना ही खरीद पाए, यहां तक ले पाए। और मार्केट यहां 3:30 में क्लोज हो गया। तो इस जगह पे कौन स्ट्रांग है? सेलर। बेचारे बायर थोड़ा खरीद पाए, सेलर ने खूब गिराया मार्केट को। तो सीधी सी बात है, एक कैंडल देख के आप पता कर सकते हो कि बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। तो इस जगह को, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, विक्स जो आप ये देख रहे हैं, ये वीक है। वीक मतलब कमजोर होता है, और विक्स मतलब तिल्ली होती है, ध्यान रखना। तो प्राइस रिजेक्शन यहां पे वीक था, मतलब प्राइस गया लेकिन रिजेक्ट नहीं हो पाया। सेम वैसे ही है, यहां पे प्राइस रिजेक्शन हो गया, करेक्ट है जी। आया लेकिन बायर बेचारे ज्यादा डाउन नहीं करवा पाए। तो इस कैंडल को देखने से लगता है सेलर स्ट्रांग है, और ऐसे कैंडल पे बायर स्ट्रांग है। कैंडल कभी भी आपको समझ नहीं आएंगे, आप ध्यान रखना। कैंडल कितना याद करोगे, कैंडल पैटर्न कितना याद करोगे, नाम कितना याद रखोगे, जब तक बिहाइंड द स्टोरी नहीं समझ पाओगे, चीज़ें सीख नहीं पाओगे। आज मैं आपके साथ बैठा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रट के आया हूं आपको चीज़ें बता रहा हूं। मैंने साल दर साल, ऑलमोस्ट मैं जिस दिन दिखाने पे आएगा, मैं अपना इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा कि मैंने इसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करा है शेयर मार्केट से, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं वो दिखा के आपका भरोसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेरी वैल्यूज से सीखें, जिससे आप आगे ग्रो कर पाए। आज ये वीडियो नहीं, कल ये वीडियो चलेगी, जो लोग देखने वाले हैं वो सीखेंगे और इससे वैल्यूज लेंगे। तो ये कैंडल का पहला टाइप है, लेकिन कैंडल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक कैंडल होता है पिन बार लाइक के कैंडल। आपने जनरली इस टाइप के कैंडल को हैमर कैंडल देखा होगा, इसे हैमर कहते हैं। हैमर बनता है, ये ज्यादातर दिखेगा आपको चार्ट पे, कहां पे? एकदम दिखेगा बॉटम पे, कि रिवर्सल आ गया। प्राइस रिवर्सल कहते हैं ना, कि भाई यहां से मार्केट घूमा, है ना? घूमने का मतलब गिर रहा था, देख रहे हो, और एकदम से मार्केट घूमा। तो वहां पे कुछ इस तरीके का आपको कैंडल दिखेगा। अब क्या है सर, इस कैंडल को कैसे समझे? वही अपना पुराना बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको बताया। लड़ाई किसकी भाई साहब, है ना? सप्लायर की और बायर की, समझ रहे हो? और वही प्राइस, शेयर मार्केट में दो चीजें हैं, सप्लाई और डिमांड। अब आ जाओ समझते हैं, इस वाले को समझते हैं पहले। फिर से मानते हैं कोई 1 डे का कैंडल है, चलो मान लो इसको 15 मिनट का कैंडल, ठीक है जी, 15 मिनट का कैंडल है। क्या हुआ होगा?
मान लेते हैं पहला कैंडल है ये मार्केट का या दूसरा कैंडल जो भी, सर ओपन हुआ यहां से, कोई भी एक टाइम हुआ होगा 9:15 से 9:30, लाइक अगर इसे 15 मिनट कह रहे हैं तो 15 के बाद 9:30 आया होगा। 9:30 से हमने एक कैंडल बनवाया, यहां से खुला, क्या हुआ होगा इस 15 मिनट में? खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, एकदम से नीचे आ गया, एकदम से प्राइस गिर के यहां आ गई। पर बायर को लगा अच्छा जी इतना प्राइस, इस शेयर का इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, और उन्होंने क्या किया? खरीदना शुरू कर दिया भाई साहब, बाइंग 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 बाइंग, यहां पे लेके आ गए, और अगले 30 मतलब 9:45 पे। आप समझना ना मार्केट का टाइम फ्रेम, जिन लोगों को नहीं समझ है मैं वो भी समझा देता हूं मेरे भाई। ये टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम होता है। फिलहाल मैं 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम बना रहा हूं, तो 15 मिनट का समझ लो। 9:15 पे खुला, मैं 15-15 मिनट का कैंडल बना रहा हूं, तो अगला कैंडल कब बनेगा? 15 के बाद 9:30 पे। 9:30 से चलेगा वो कहां तक? 9:45 तक, और 9:45 से फिर से एक अलग कैंडल बनेगा। समझ रहे हो कब तक? 9 बज के नहीं, 10 बजे। हाँ करेक्ट, हमारे कैमरा में पूरा स्ट्रांग हो चुके हैं भाई साहब, उनको सब पता है भाई। ये चलेगा 10 बजे तक, सीधी सी बात है। तो ये टाइम फ्रेम है भाई साहब। अब इसी को समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 9:30 से खुलेगा, 9:30 से, तो कहां तक चलेगा? 9:45। ये पूरी कैंडल 9:30 से 9:45 की है। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि सर खुला और एकदम से प्राइस गिरने लग गया, मतलब लोग बेचने लग गए इस शेयर को, बेचते बेचते प्राइस को एकदम नीचे ला दिया। लेकिन बायर यहां पे बड़े हावी थे, और बायर ने दोबारा से उठा के मार्केट को यहां ले गया एकदम ऊपर, और यहां पे क्लोज किया। तो मुझे बताओ, वीक प्राइस रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है, बायर ने पूरा उठा लिया, कमाल संभाल ली, और यहां पे लाके मार्केट को छोड़ा। तो इसे बोलते हैं हैमर कैंडल, चाहे वो इस पैटर्न पे हो। अब रेड पे देखते हैं, क्योंकि रेड पे पिछली बार में आपने क्या देखा था? उल्टा ना, इधर स्ट्रॉन्ग इधर वीक, तो यहां भी वीक होगा सर। यही तो भूल है, अधूरी जानकारी भूल है, समझना पहले। इस केस को भी समझते हैं अच्छे से। सेम सिचुएशन सेम पैटर्न, ये भी शुरू हुआ होगा कितने बजे? 9:15 पे, या 9:30 ले लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, 9:30 पे। एंड कब हुआ होगा? 9:45 पे। क्या हुआ इस बीच में? खुला और यहां से गिरा, एकदम से यहां से धर 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 यहां से गिरा। लेकिन बायर ने बोला यार ये प्राइस बहुत कम है शेयर के लिए, खरीदो। खरीदना दोबारा शुरू किया, रिवर्सल ला के यहां पे क्लोज किया। इट मींस फिर यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ये दोनों को हैमर कैंडल बोलते हैं, चाहे रेड आए चाहे ग्रीन आए। सबसे बड़ी बात है, अगर विक जो है इसकी बड़ी है तो विक को देखी जाती है, बॉडी छोटी है तो बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, सिंपल सी बात है, विक देखी जाती है। तो इस टाइप के कैंडल को ना हैमर पैटर्न कहते हैं। ये आपको जनरली कहां दिखेंगे? ये दिखेंगे बॉटम में, जहां से रिवर्सल आएगा, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन होगा कि एकदम से बाहर ने प्राइस को संभाला और ऊपर ले गया। एंड देन नेक्स्ट सेम आपको दिख रहा होगा, बट ऑपोजिट पैटर्न है, लेकिन इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। इसमें भी सीधी सी बात है, जहां यहां पे बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, यहां पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। बट इस मेथड को भी समझ लेते हैं, है ना। पहले ग्रीन वाले को समझ लें। ये रहा होगा इसका ओपन, ये है इसका क्लोज, ये है इसका हाई, इसमें लो तो है ही नहीं। अब मार्केट वही 9:30 पे ओपन, मान लो जो 15-15 मिनट कैंडल है, 9:30 पे ओपन हुआ। जैसे ओपन हुआ प्राइस एकदम से बढ़ के यहां पे आ गई, बायर खूब खरीदने लग गए। बट सेलर लोगों को लगा भैया प्रॉफिट करो या ये प्राइस ठीक नहीं है, उन्होंने बेचना शुरू किया, धड़ बेच के यहां पे ले आए क्लोज। तो सीधी सी बात है, यहां पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिएक्शन है ऑपोजिट साइड से, तो इसका मतलब है सेलर यहां पे हावी है बहुत ज्यादा। तो ये आपको हमेशा टॉप पे दिखेगा कि टॉप पे दिखा और वहीं से मार्केट डाउनफॉल। करेक्ट है जी। और सेम कहानी रेड में भी है कि भैया यहां से ओपन हुआ है ना, यहां पे क्लोज हुआ। करेक्ट है जी। ये इसका हाई है, मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, लेकिन सेलर ने वहां से बेच के एकदम नीचे लाके छोड़ा। सीधी सी बात है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो शूटिंग स्टार है, ये जनरली आपको टॉप पे दिखेगा, यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल हुआ होगा, और ये हमेशा डाउन में दिखेगा हैमर कैंडल, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ था। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड के लिए है। ये बुलिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है। तो डेफिनेटली आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला है डोजी कैंडल पैटर्न। हमेशा ध्यान रखना, एक डोजी नाम का वर्ड आता है। ये डोजी कब आता है समझ लेते हैं ना। नाम से कुछ नहीं रखा, मैं खुद भूल जाऊंगा, आप खुद भूल जाओगे। बड़े बड़े ट्रेडर ना ये बेसिक चीज नाम को याद देखता, पैटर्न्स को दिमाग में डाल लीजिए, पैटर्न बनने के तरीके को दिमाग में डालिए कि बनता कैसे, सब सीख जाओगे। देखो अब ना सबसे पहले मैं किसको लूंगा, इस वाले को लेता हूं, हाई प्राइस वाले को। ये वाला जो है ना लॉन्ग लेंथ डोजी, इसको लॉन्ग लेंथ डोजी कहते हैं। करेक्ट है जी। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए मैं साइड में बनाता हूं पैटर्न।
देखो हुआ क्या मार्केट में, है ना। डोजी कैंडल आपको दिखाऊं चार्ट पे, यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है, अगर आप ये देख रहे हो ये डोजी कैंडल है, अगर आपको दिख रहा होगा ये डोजी है ना। एक ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, बीच में एक पतली सी लाइन है, यानी कि ओपन क्लोज सब मिक्स है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बॉडी बनी, छोटी सी एक बॉडी बन गई, ये वीक है, ये वीक है, मतलब ओपन क्लोज बहुत आसपास थे, ना के बराबर थे, लेकिन हाई बहुत ऊपर था। सिंपल ध्यान रखना, इसका हाई बहुत ऊपर था, लो बहुत नीचे है, और आपस में ओपन क्लोज बहुत पास में। अगर ये रेड कैंडल है तो ऊपर नीचे होगा, नीचे क्लोज हुआ होगा, करेक्ट है जी। अगर यही चीज ग्रीन में बनी होगी, अगर ग्रीन कैंडल में, चलो जी ग्रीन ही बना लेते हैं साथ में, है ना, ग्रीन बना लेते हैं, ये रहा ग्रीन, ग्रीन के साथ में कोई मिक्स कर देते हैं ब्लू। चलो ये लाइन यहाँ आ गई, ये लाइन यहाँ आ गई, ये भी इसका हाई है, ये इसका लो है, यहाँ ओपन और ऊपर क्लोज। इसे डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल में कौन स्ट्रांग है, कैसे पता करेंगे, आज समझते हैं। और गारंटी कहता हूँ, समझ आ रहा होगा ना तो कमेंट में खूब प्यार देना यार, आपका एक एक कमेंट ना मोटिवेशन देता है घंटों घंटों यहाँ पे खड़े होने के लिए। चलो हुआ क्या होगा ग्रीन वाले में, सबसे पहले समझते हैं। आज आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे, ग्रीन वाले को ना फिल कर देते हैं। चलो हुआ क्या होगा इसको समझना है, इसको कौन से कलर से लें, चलो इस कलर में आपको दिखेगा। मार्केट यहां से ओपन हुआ, ये पूरा एक दिन का कैंडल है, 1 डे का कैंडल है ना। मार्केट यहां से ओपन हुआ, मार्केट यहां से आया, ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया होगा, पूरे दिन मार्केट ने पूरा एकदम नीचे गया होगा। ले भाई साहब नीचे, है ना, नीचे मतलब क्या हुआ, सेलर ने बेचना शुरू किया, बेचना शुरू किया तो प्राइस क्या होगी, डाउन। सिंपल ध्यान रखना, एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड और सप्लाई। मैंने इकोनॉमिक्स में 12वीं क्लास के बच्चों को 10 साल पढ़ाई है, डिमांड और सप्लाई, समझ रहे हो। और ये चीज समझ ली तो मार्केट समझ लिया, मार्केट और कुछ नहीं है, सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम है। मतलब सेलर ने बेचना शुरू किया, प्राइस गिरना शुरू हो गया, गिरता रहा यहां तक आ गया गिर के, है ना। इस वाले केस में समझ लो, है ना, यहां से खुला, ओपन हुआ, यहां से पूरा गिरता रहा यहां तक आ गया। लेकिन अगर यहां पे रुक जाता तो फिर डोजी बनता ही नहीं ना। भाई साहब यहां पे बाहर लोग आ गए संभालने के लिए कि भाई साहब ऐसी बात है, रुक जाओ, अरे मैंने तो मिटा ही दिया, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, यहां पे कौन आ गए संभालने के लिए, यहां पे आ गए बाहर लोग संभालने के लिए, और उन्होंने खरीदना शुरू किया, खरीद के यहां तक चले गए। ले भाई साहब यहां तक ले गए। अब यहां पे देखा सेलर लोगों ने, भैया यहां आ गया, फिर यहां से बेचना शुरू किया सेलर ने, बेचते यहां तक आके छोड़ा। मतलब मार्केट 9:15 से जो कहानी शुरू हुई वो 3:30 तक कहानी क्या हुई, कहानी समझिए कि भैया अगर मैं इसको चार्ट बनाऊं, आप समझना मेरी बातें दोबारा से, अगर इसको जगह मेरे को मिल जाए थोड़ा सा, हाँ मेरे को जगह मिल जाएगी, साइड कर दो इसको, चलो मेरे को जगह मिल गई। अगर मैं इसको चार्ट बनाऊं तो पूरे दिन का कहानी क्या हुआ आप समझना, पूरे दिन की कहानी क्या हुई है, x 0 y। बहुत चार्ट बना के सिखाया यार बच्चों को इकोनॉमिक्स में। चलो आज आप लोगों को समझाते हैं। मतलब क्या हुआ होगा, यहां से ओपन, मतलब इसको मैं 10 20 30 40 50 60, चलो इसको ले लेते हैं ब्लू वाले से। चलो यहां से मान लो मार्केट शुरू हुआ, ओपन हुआ, है ना, यहां से 30 से ले लेते हैं, ओपन हुआ, एकदम लड़ाई चल रही है, लड़ाई एकदम ऊपर चला गया 60 पे, है ना, एकदम लड़ाई चल रही है, आ गया नीचे एकदम 10 पे, चल रही है मार्केट ऐसे, और क्लोज हुआ बिल्कुल यहाँ पे 25 पे, छोड़ दिया। ये है पूरा कहानी। अब देखो इस कहानी को मैंने कहा था ना कैंडल कैसे बनाते हैं, चलो बनाते हैं। 4 चीजें ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, 4 चीजें। सबसे पहला क्या ढूंढना है, सबसे पहला ढूंढना है ओपन, दूसरा क्या ढूंढना है क्लोज, तीसरा क्या ढूंढना है हाई, चौथा क्या ढूंढना है लो। 4 चीज ढूंढनी होती है हमेशा पूरी लाइन में। कैसे नंबर बना दूंगा, ध्यान रखना, जादू नहीं है भाई साहब, ये स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। मेरे को लगा है 10 साल में पढ़ा था यार, टीचर रहा हूं मैं, ठीक है जी। ओपन कहां से हुआ, तो सर 30 से हुआ। क्लोज कहां से हुआ, तो क्लोज कहां गया, ये रहा क्लोज, डॉट 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 डॉट, देखा तो अरे 29 पे आ रहा है सर, 29 पे आ रहा है, बिल्कुल है ना। ओपन क्लोज बहुत पास हो गए। हाई कहां है, सर ये रहा इसका हाई 60 पे। लो कहां है भाई साहब, लो ये रहा 5 पे लो। अब इसको जब आप जजमेंट करोगे तो सीधी सी बात है, 30 29 आपस में ही है, तो ये रहा 30 29, है ना जी, है ना। ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, घट के गया, तो ये रेड वाली कैंडल है, देखो तो, है ना, ये रहा ओपन, ये रहा क्लोज, है ना, 29 30, हाई 60, ये लो 60 यहां आ गया, लो 5, ये रहा लो 5 आ गया, क्लोज 29, ये रहा 29, ये ओपन, ये रहा 30, बन गया कैंडल। तो ऐसे पैटर्न को समय लगेगा, जो मैंने पहले भी सिखाया, कैंडल से पैटर्न से कैंडल कैसे बनाते हैं। इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो अच्छी लगे ना, अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत मेहनत करके बनाई, ऐसा नहीं कि खाली कंटेंट रट्टा लगाया कहीं से एकदम ढूंढा चिपका दिया। 1 टेक वीडियो है यार,
रट्टा लगा के अभी चीज नहीं सिखा सकते। ये ऐसे चार्ट बता सकते हो, ओपन क्लोज हाई लाल में धरना। अगर अच्छा लगे तो हर दोस्तों को शेयर करिए जिनको फाइनेंस की, शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी है। आई होप आप ये पार्ट समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो अब आते हैं डोजी कैंडल के ऊपर कि सर डोजी कैंडल कैसे बनेगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं चार्ट पूरा आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट भी पिन कर दूंगा, वहां पे आपको पूरा ये मेरा पैटर्न पूरा मिल जाएगा, तो वहां से उसको उठा लेना, ठीक है जी। आ जाते हैं जरा, जो मैं बार बार कह रहा था, मैं पहले समझाने जा रहा हूं इसको, तो मैंने समझा दिया आपको। अब यहां पे सर बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है, कैसे पता करेंगे? आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, सर यहां तो दोनों ही एक्टिव दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले सेलर ने बेचना शुरू किया, सेलर ने यहां पे जैसे ही बेचना शुरू किया, बायर ने दोबारा खरीद के यहां ले गए, सेलर यहां से फिर पटक के यहां ले आए। तो समझ आ गया कि यहां बायर भी एक्टिव है और सेलर भी एक्टिव है। तो कहते हैं मार्केट से दूर रहो, मतलब दोनों की लड़ाई चल रही है, पता ही नहीं चल रहा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सीधी सी बात है ना जी। यहां बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है। तो जहां भी डोजी कैंडल वाले, इट हैड बी सस्पेंस कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, कोई आपको नहीं बता सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो डोजी कैंडल की सबसे यही निशानी है कि ये डोजी है, मतलब सस्पेंस है, डाउट है कि भैया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा नीचे। मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसा आप देख पा रहे हो ऊपर, कि एक जगह डोजी पे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ये देखो एक जगह डोजी पे मार्केट नीचे आ रहा है। तो डोजी कैंडल का मतलब होता है कंफ्यूजन कि मार्केट कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा। इसी में एक आता है ग्रेविस्टोन डोजी। अब ये ग्रेविस्टोन डोजी क्या है इसको समझते हैं। इसमें आप देखिए कि विक्स बहुत बड़ी है, इसकी जो विक है ना, जो बत्ती है, ये बहुत बड़ी है और नीचे काफी छोटी है, या ना के बराबर, इसको ना भी रख सकते हो, है ना। बहुत छोटी, मतलब विक बहुत छोटी है और बॉडी बहुत बहुत पतली बॉडी है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन इस बार साइज सेम नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि डोजी कैंडल ऐसा होता है, दोनों साइड थोड़ा बराबर या थोड़ा छोटा चलेगा, है ना, थोड़ा छोटा, लेकिन ये डोजी है। बट इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये एक लाइन थी, अगर मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं, अच्छे से समझाऊं आपको इस वाला, तो ये एक लाइन थी। इस सिचुएशन में अब क्या हुआ कि यहां पे कैंडल कैसे बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी ऊपर और नीचे छोटी सी। तो सीधी सी बात है सर, यहां पे भी वही कहानी समझते हैं। अगर ये मान लीजिए कौन सा कैंडल होता, अगर ये पहले मैं ग्रीन बार बार इसलिए समझाता हूं कि आप लोग ओपन क्लोज में कंफ्यूज ना हो, है ना। ग्रीन में इसलिए बार बार समझाता हूं कि आप लोग ओपन क्लोज में कंफ्यूज ना हो। ओपन हमेशा इसमें कहां होगा बताइएगा जरूर, है ना। आवाज लगाइए घर में, आस पड़ोस लोग समझे कहां होगा। ओपन यहां होगा, क्लोज थोड़ा ऊपर होगा, है ना, सी। एक मिनट, हाँ जी, ये होगा सी। हाई क्या है सर, इसका ये हाई है और ये इसका लो है, सीधी सी बात है। ओपन अगर मान लीजिए 50 से हुआ है तो क्लोज कितने पे होगा, ये मुश्किल से 55 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो सिंपल कहने का मतलब है कि सिचुएशन में क्या हुआ, ओपन 50 से हुआ, लेकिन होने के बाद भाई साहब ये गया 150 पे, 150 से भी ज़्यादा, है ना। लेकिन बायर खरीदते गए, प्राइस बढ़ता गया, बायर खरीदते गए, लेकिन ऊपर सेलर ने बेचना फिर शुरू किया। लो भाई साहब, दबा के बेच के लाके क्लोज कर दिया यहाँ पे, है ना। वो तो उल्टा वो नीचे ले गए और नीचे ले गए पटक के, लेकिन फिर थोड़ा ऊपर लाके छोड़ दिया यहाँ पे। तो इस सिचुएशंस में सेलर आर मोर एक्टिव, मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो जब कभी भी आपको ऐसा सिंगल कैंडल दिखे, इस केस में बियरिश पैटर्न बन रहा है। ये बियरिश है, पैटर्न तो नहीं है, बेसिकली कैंडल है, पैटर्न इसके साथ बनेगा जो मैं भी आगे बताऊंगा। तो इस केस में क्या है, मार्केट गिरने वाले साइड में। क्यों? क्योंकि सेलर्स बहुत हावी है, करेक्ट है। सेम इसका ऑपोजिट ये रहा, यहां पे क्या हुआ, ओपन एंड क्लोज हुआ। मान लीजिए अगर ये कोई रेड कैंडल है, इसमें विक्स नीचे बनी है, इसको भी समझ लेते हैं दोबारा से अच्छे से डिटेल में एक बार। इसको मैं दोबारा से बनाता हूं। यहां पे एक कैंडल है, चलो इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हुआ इस सिचुएशन में, नीचे की तरफ बड़ी विक बनी, ऊपर की तरफ एक छोटी विक बनी। कौन सा, कोई सा भी कैंडल है, इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें विक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि विक बड़ी है। तो ध्यान रखना, बॉडी बड़ी हो तो बॉडी इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी विक बड़ी हो तो विक इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां देखो, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, मैंने अभी आपको बताया था ग्रीन में, मैं अभी आपको रेड में दिखा देता हूं। चलो ये रेड में, अब क्या हुआ होगा रेड में, सीधी सी बात है सर, अभी तो आपने बताया रेड में क्या होता है। रेड में ओपन ऊपर हुआ होगा, ओपन यहां हुआ होगा, क्लोज नीचे हुआ होगा, ये इसका हाई है ना, ये इसका लो है। समझ गए, चार चीजें है ना हमेशा, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, क्योंकि मार्केट गिरा है, लाल है, राइट। लो ये रहा, हाई ये रहा। अब इस केस में क्या हुआ, मार्केट खुला होगा, खुल के मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर गया, बायर ने खरीदा,
जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकला सेलर्स का मूड खराब हो गया। अच्छा जी ऐसा करोगे, लो भाई साहब यहां पे सेलर ने पूरा बेचना शुरू कर दिया। बट जैसे ही ये प्राइस आई तो बायर को लगा कि भाई साहब ये शेयर का, ये जो शेयर है XYZ कोई भी शेयर है या बैंक निफ्टी कुछ भी है, ये प्राइस ठीक नहीं है भाई, ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। बायर ने जो खरीदना चालू करा, ले भाई बाइंग 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 बाइंग, यहां तक आके लाके छोड़ा मार्केट को। तो इसका मतलब यहां कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? बायर। क्योंकि सेलर ने मार्केट को गिराया, बायर ने पूरा खरीद के लाके यहां पे आके क्लोज किया। तो सिंपल सा मतलब है कि जब कभी भी विक नीचे की तरफ बने इट मींस बाय स्ट्रांग है। दोबारा से एक बार समझते हैं, है ना, दोबारा से एक बार समझते हैं अगर डाउट हो रहा है तो एक बार अच्छे से, कि सिंपल सा मैटर है सर, ये रहा विक, ये इसकी विक है। अगर ऊपर बड़ा सा विक बने और नीचे छोटा विक बने तो सीधी सी बात है, ये पूरे दिन का चार्ट है। यहां अगर ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये पूरा ग्रीन कैंडल है तो क्या हुआ होगा? सिंपल सी बात है सर, ये वाला पार्ट ओपन है, ये वाला पार्ट क्लोज है, ये वाला पार्ट हाई है, ये वाला पार्ट लो है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा गिर गया होगा, जैसे ही गिरा यहाँ पे आया, मतलब किसने, लोगों ने बेचना शुरू किया होगा। यहाँ आया, बायर को लगा भैया बहुत सस्ते में मिल रहा है, बायर ने खरीदना शुरू किया, यहाँ पे ले गए, ओ तेरी। लेकिन सेलर ने बोला अच्छा रुक, सेलर ने दोबारा से उठा के पटक के यहाँ के लेके आ गया। तो सिंपल सी बात है, इन सिचुएशंस में कौन एक्टिव है? इस सिचुएशंस में सेलर एक्टिव है, और विक जब नीचे बने तो कौन एक्टिव होते हैं? बायर एक्टिव होते हैं। अब आपने एक चीज देखी, डोजी समझ लिया, उससे पहले आप कैंडल का पैटर्न समझ रहे थे। ये कैंडल मैंने आपको याद कहा था कि मान लेते हैं ये 1 डे का कैंडल है, मान लो ये 5-5 मिनट का कैंडल है ना, 5 मिनट का ये है, 5 मिनट का ये। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों को जोड़ के 10 मिनट का एक कैंडल बनाओ तो क्या आप बना सकते हैं? दोनों का जोड़ के एक कैंडल बनाओ। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये वाले पैटर्न में ये कंबाइंड कैंडलस्टिक है, मतलब मैं मानता हूं कि हर एक कैंडल, मैं मानना क्या मतलब, हमने ऐसा रखा है कि ये कैंडल 5 मिनट का है, हर कैंडल 5 मिनट का। ये कैंडल कितने मिनट का है? 5 मिनट का। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को जोड़ के मुझे 10 मिनट का कैंडल दिखाओ। अब आप चार्ट पे जाओगे, चार्ट पे बहुत ईजी है ना, ये 5-5 मिनट देखो, हर एक कैंडल 5 मिनट की बन गई, मतलब ये 2 कैंडल कितने मिनट की बन गई? 5 मिनट की। अब एक बार बस कुछ नहीं करोगे, 5 पे जाकर 10 दबा दोगे, अब ये 2 कैंडल मिक्स हो गए 10 हो गई। वैसे ट्रेडिंग व्यू नहीं दिखाता है जनरली, है ना, ट्रेडिंग व्यू 10 नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें पेड वर्जन लेना पड़ता है, बट अब ये 15 मिनट दिखा रहा है ना। तो 3 कैंडल मिला के हो गए। जैसे मान लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे एक और 5 मिनट कैंडल बना दो, मैं बोलूँगा तीनों को जोड़ के 15 मिनट का बना दो। तो यहाँ पे 5-5 मिनट दिखा रहा था, आप समझ रहे हो? ये देखो 5 मिनट का एक कैंडल है, लेकिन मैंने सीधा 15 करूंगा तो अब 3 को जोड़ के उसने 1 बना दिया। तो चार्ट तो बड़ा आसान था, लेकिन क्या आपको मेथड पता है? क्योंकि जब मेथड पता होगा ना तो आप कैंडल देख के समझ जाओगे। क्योंकि जो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं वो पीछे का बैक टेस्ट कर रहे होते हैं कि 15 मिनट पे क्या चल रहा है, 1 घंटे पे क्या चल रहा है, आज डे का ट्रेंड क्या है, ये सब आपको देखना पड़ता है ट्रेड लेते वक्त, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगी। क्योंकि 5 मिनट का ट्रेंड कुछ और कह रहा होगा और 15 मिनट का ट्रेंड कुछ और कह रहा होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलो आज हम बनाते हैं कि अगर 5-5 मिनट का कैंडल है तो इससे हम एक बड़ा कैंडल, मतलब जोड़ के कैसे कैंडल बनाएंगे, समझते हैं साहब? आ जाइए, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप इसमें सिंपल देखिए कि इसमें हाई और लो क्या है। सर इन दोनों का हाई ये रहा, मतलब ये सेम ही सेम गए थे दोनों के वीक। चलो तो सर ये है इसका हाई, है ना, ये भी इसका हाई है। इन दोनों का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो सर सबसे लोएस्ट इन दोनों में क्या है? यही है। तो मैं इन दोनों का हाई को सेम ही ले लूं, एक ही हाई ले लेता हूं, कोई सा भी यही हाई ले लेता हूं। सर इसका लो ये है, मतलब इन दोनों में सबसे हाई पॉइंट ये है, इन दोनों में सबसे लो पॉइंट यहां पे है, करेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं ओपन और क्लोज की। तो इसकी बॉडी यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी बॉडी कंप्लीट यहां पे कंप्लीट क्लोजर गई, क्योंकि इसकी बॉडी इस बॉडी से भी ज्यादा गई। तो ये करेक्ट। तो ये जैसे मैंने बताया था ना कि बायर यहां पे क्या थे? एक्टिव थे। जैसे ही नेक्स्ट चार्ट बना तो मार्केट कहां खुला? क्लोज हुआ है। तो सर सीधी सी बात है, क्लोज हुआ होगा तो ओपन ये रहा और क्लोज ये रहा। मार्केट यहां से खुला और गिरता चला गया, मतलब ये कैंडल पहले बाय बना गई, अगले वाले ने गिराया। अगर मैं मिक्स करूंगा तो ये डोजी बनता जाएगा ना साहब, समझ रहे हो, है ना, ये विक बनती जाएगी, ये खत्म होती जाएगी। आप सिंपल समझना, मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं इस चीज को कि सीधी सी बात है, अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट, 5 मिनट का है, ये कैंडल क्या हुआ? यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, सिंपल। मार्केट खुला, खरीदारी हुई, बाइंग हुई गई तो यहां तक थी, लेकिन आके यहां पे क्लोज हो गई। जैसे ही 5 मिनट चेंज हुआ तो कैंडल दूसरा बनेगा, क्योंकि अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, करेक्ट।
तो अगला जैसे टाइम फ्रेम चेंज हुआ तो क्लोज हुआ तो यहां से चालू हो गया। अब यहां से चालू हुआ तो ये इसकी ओपनिंग हो गई ना अगले वाले की, और ये इस टाइम बिकवाली शुरू हो गई, बेचना शुरू हो गया, तो यहां पे आके क्लोज हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मतलब मैं 5 को 10 मिनट अब यहीं से देख रहा हूं, अब आप समझना, तो यहां से ओपन तो हुआ होगा, लेकिन पहले ऊपर गया, 5 मिनट हुए, कोई बात नहीं, अभी तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्या होगा, अब ये नीचे गिरने लग गया, तो गिरते गिरते डोजी बनेगा ना भाई साहब, ये विक बनेगी, गिरते गिरते यहां तक आ गया, आप देख रहे हो। तो इट मींस कि ये पूरा वीक बना, पूरा यहां से यहां तक, और मार्केट इस वाले में यहां तो ओपन था, लेकिन ये तो क्लोज यहां तक दिया इस वाले में आके, तो ये लो इसका क्लोज यहां तक हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर वैसे आपको सामने दिख रहा थोड़ा इतनी बॉडी हटा दो, लेकिन लॉजिक समझो कि 5 को 10 में कन्वर्ट करते वक्त, तो इतनी बनी पूरी इसकी बॉडी, इतनी बनी बॉडी, और ये विक डाउन था नीचे की तरफ, है ना, तो ये बना इसका लो, ये बना इसका हाई। करेक्ट है जी। अब आप देखिए एज अ बॉडी आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है इस वाले सिचुएशन में कि सर मार्केट यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, यहां लो बना, यहां हाई बना। अगर आप सिर्फ कैंडल देख के, इस कैंडल को देख के लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है, इस 5 मिनट में, इस 5 मिनट लग रहा है कि सर यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, ये हाई बना, ये लो बना, मार्केट गया, थोड़ा सा मार्केट बेचने वालों ने बेचा, बट बायर ने उठाया और उठा के लेके यहां पटक दिया, मतलब बायर स्ट्रांग थे। सर एक कैंडल देख के क्या लगा कि बायर स्ट्रांग थे, जस्ट 5 मिनट चेंज हुआ, इस वाले कैंडल पे आप आए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर यहीं से ओपन हुआ, बट भाई साहब सेलर ने जो पिटाई लगाना शुरू करी, बेचना जो शुरू करा, बिकवाली शुरू, मार्केट को यहां तक लाए थे बेचारे बायर, थोड़े बहुत खरीदे तो क्लोज यहां पे हो गया मार्केट। तो सर इस वाले में तो बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव है, कंफ्यूज हो गए ना। तो लोग कहते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, इसलिए कहते हैं जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब 5 की जगह 15, 15 की जगह 1, उतना आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा। मजा आ रहा है ना, तो कमेंट करना, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे वैल्यूज बहुत सारी चीजें शेयर करता रहूंगा। अच्छा लग रहा है ना, अलग रूप देख रहे हो मेरा, जो लोग यहां तक बैठे अलग रूप देख रहे हो, तो मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ सर वैल्यूबल नॉलेज मिल रही है, तो बस नोटिफिकेशन ऑन करना, वैल्यूबल चीजें हमेशा सिखाता रहूंगा महात्मा जी टेक्निकल पे। करेक्ट है कि अब इसको देख के लग रहा बाहर एक्टिव थे, इसको देख के लग रहा सेलर एक्टिव थे, तो लोग क्या करते हैं, इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख, तो लो जी 5 + 5 जोड़ दिया, ये है अपना 10 मिनट का टाइम फ्रेम मिल गया। अब इसे देखने में क्या लग रहा है कि भैया यहां से मार्केट खुला, बायर ने खरीदारी करी, है ना, लेकिन सेलर्स बहुत एक्टिव थे, गिरा के पूरा यहां तक लाए थे, लेकिन बायर ने थोड़ा खरीद के यहां पे क्लोज किया, मतलब अभी रुक जाओ। इन सिचुएशंस में अभी भी, मतलब इन दो कैंडल के जोड़ क्या लग रहा है, सेलर्स एक्टिव है। इसीलिए कहते हैं कि एक कैंडल पे भरोसा नहीं, अब दो कैंडल को जोड़ना सीख गए। पैटर्न बहुत सिंपल है, आपको हैमर, शूटिंग स्टार, है ना, आपको क्रॉक, ये सब चीजें नाम भूल जाओगे, एट द एंड चार्ट का पैटर्न दिमाग में रखना पड़ेगा, और इसका बिहेवियर कि बायर और सेलर कैसे एक चार्ट पे एक पैटर्न पे बिहेव करते हैं, एक कैंडल पे बिहेव करते हैं। अब आप यहां पे कंफ्यूज थे, लेकिन यहां पे आप क्लियर हो गए। ऐसे आप 3 कैंडल को जोड़ के बना सकते हो। तो इसलिए लोग कहते हैं कि कैंडल को समझ के आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे जब आप चार्ट स्टडी करने लगते हो, बार बार सेम कैंडल देखते हो, तो आप जाके मैच नहीं करते कि शूटिंग स्टार, हैमर, आपको समझ आ जाता है बिहेवियर क्या है, चाहे वो टॉप पे हो चाहे वो डाउन पे हो। आई होप आपको ये कंबाइंड कैंडल स्टिक्स समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया। तो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट एक पैटर्न की बात करता हूं, इनगल्फिंग की। ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न है, जो लोग बड़ा दिखते हैं, हमेशा टॉप पे बनता है, जब रिवर्सल आता है हमेशा आपको टॉप पे दिखेगा। अभी कैसा है, किस तरीके से बनेगा, पहली चीज एक ग्रीन कैंडल होगी, राइट, और दूसरा एक कंप्लीट रेड कैंडल होगा, जो कि इस ग्रीन कैंडल के कंप्लीट बॉडी को डाउन ट्रेंड में जाएगा। मतलब पहला कैंडल अगर ये 5 मिनट का है या 10 मिनट का है, तो दूसरा कैंडल ऑब्वियसली इसकी बॉडी के नीचे तक जा रहा है, मतलब ये अपने अंदर इसको क्लोज कर लेगा, इसकी पूरी बॉडी को। तो पहला ग्रीन और दूसरा रेड बन रहा है, तो ये एक बेरिश है, ऑब्वियस सी बात है कि एक बेरिश कैंडल है, लेकिन इंगल्फिंग कहते हैं इसको। अगर ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिख रहा हो, तो ये एक इंगल्फिंग बेरिश कैंडल पैटर्न बन रहा है, और इससे क्या लगता है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। करेक्ट है जी। सेम ऐसा एक बुलिश कैंडल तब बनेगा जब आपको पहले एक रेड कैंडल दिखेगा और कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल उससे एक बड़ा बॉडी लेके बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसको अपने अंदर भी ले सकता है। आप देख रहे हो कितना साइज डिफरेंस आ रहा है। इट मींस कि ये एक बुलिश कैंडल है, राइट, ये एक बुलिश कैंडल है, और ये हमेशा
तब बनता है, हमेशा ये टॉप पे बनता है और उस टाइम रिवर्सल आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको चार्ट में भी दिखा रहा हूं कि अगर बुलिश कैंडल बना तो पहला रेड है, दूसरा ग्रीन बॉडी बनी है जो उसको बिल्कुल ऊपर से लेके गई है और कंप्लीट इनगल्फ कर दिया है। इनगल्फ का मतलब होता है, आप ध्यान देखना कैमरे पहले, इनगल्फ का मतलब होता है पूरा अपने अंदर समा लेना। तो दूसरा ग्रीन ने पूरा रेड को अपने अंदर ले लिया, पूरी बॉडी को। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल है, तो देख भी रहे हो आप, रिवर्सल की तरफ चार्ट में आपको ऊपर जा रहा है। और दूसरा एक बियरिश है, यहाँ पे बियरिश कैंडल बन रहा है। तो इस सिचुएशन पहले वाले ग्रीन को पूरा रेड ने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर और ये एक बेरिश पैटर्न है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है, इसे इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अगला है कैंडल्स, ये स्टार कैंडल, मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार, बड़ा नाम सुना होगा आपने। अब यहाँ पे 3 कैंडल का ये पूरा कॉम्बिनेशन है। हमेशा ध्यान रखना, मॉर्निंग स्टार हमेशा क्या लाइक बुलिश है, बियरिश है, समझते हैं ना, हमने मेथड सीख लिया है, समझना सिंपल है। पहला कैंडल मान लेते हैं 5-5 मिनट का कैंडल है, हर कैंडल 5 मिनट का। पहले क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, यानी कि ओपन ऊपर हुआ होगा, क्लोज नीचे हुआ होगा, ये इसका हाई है सर, ये इसका लो है ना। दूसरा एक उसके जस्ट नीचे दूसरा बना यहाँ पे ग्रीन कैंडल, वो भी छोटा सा। अगर आप इसकी बात करें तो ये पैटर्न ही पूरा दिख रहा है आपको ये, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें ओपन ये रहा, जस्ट ऊपर क्लोज हुआ, इसकी बॉडी से बिल्कुल नीचे था, बॉडी को इसने टच भी नहीं किया रेड को। इसका हाई ये बना, इसका लो ये बना, है ना। वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल थी और थर्ड कैंडल कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिखी, यहाँ से ओपन हुआ और पूरा क्लोज किया इसने यहाँ पे ऊपर जाके और थोड़ा सा जस्ट नीचे आया। विक भी इसकी काफी बड़ी थी। अगर ये 3 पैटर्न आपको दिखे तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ मार्केट है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो सीधा आपने यहाँ पे देखा कि क्लोज मतलब पहला क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, मतलब इस कैंडल को पूरा इसने गैप अप करा है, तो इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो इस सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाएगा। चार्ट में आप साफ देख रहे हो कि एक मॉर्निंग स्टार बना है और यहां से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ है। दूसरा है एक इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार सेम ऑपोजिट हो जाएगा, पहला कैंडल ग्रीन बना होगा, ओपन गया, यहां पे ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन दूसरा कैंडल जो सेकंड कैंडल इसका बना वो रेड बना और रेड में विक्स काफी बड़ी थी और जस्ट ये उसके ऊपर था, जैसे यहां पे ये चीज नीचे थी डाउन ट्रेंड पे। और थर्ड कैंडल में कंप्लीट इसने इसको पोर्शन को गैप डाउन किया, ओपन हुआ और पूरा क्लोज हुआ 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। आप देख रहे हो पूरा नीचे तक, वैसे 50 क्या कंप्लीट डाउन तक आ चुका है और ये थर्ड कैंडल। तो ये इवनिंग स्टार बोलते हैं, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है। तो एक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब क्या करना है, आपको चार्ट में जाना है और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पूरा पैटर्न ढूंढना है। हमेशा ये पैटर्न जो है वो टॉप पे मिलेगा, ये पैटर्न जो है वो डाउन पे मिलेगा, यहां पे रिवर्सल शुरू हो जाएगा, मतलब मार्केट रिवर्स करेगा। तो जहां जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है आप बैक टेस्टिंग करिए, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैटर्न समझ पाएंगे। ये नहीं कि मार्केट चलते मार्केट आवर्स में आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आराम से रात को बैठिए, आप गो चार्टिंग से चले जाइए, ट्रेडिंग व्यू से चले जाइए, बैक टेस्टिंग करिए, चार्ट पे देखिए कि कहां कहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और क्या वहां पे अगर मॉर्निंग स्टार है तो अप ट्रेंड हुआ होगा, इवनिंग स्टार है तो डाउन ट्रेंड हुआ होगा। और अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल है ना, ट्विजर कैंडल पैटर्न। सिंपल ये ध्यान रखेंगे, ये जब पैटर्न आपको इस तरीके का दिखे जहां पे विक्स दोनों नीचे की तरफ है, ऊपर विक नहीं है इसके, और ये हमेशा आपको बॉटम में दिखेगा। यहाँ पे प्राइस का एक रिजेक्शन हुआ है प्रॉपर, यहाँ से प्रॉपर ऊपर की तरफ गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे, बायर्स एक्टिव होंगे। और सेम चीज जब इस तरीके का पैटर्न दिखे और विक आपको ऊपर की दिखे, ये वाला प्राइस क्या है, रिजेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो इस तरीके का पैटर्न दिखे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि इसमें अप ट्रेंड का मूव दिखेगा और इसमें आपको डाउन ट्रेंड का मूव दिखेगा, जैसा आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों टाइप के कैंडल्स में पैटर्न बनते वक्त आया था। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा बुलिश हरामी कैंडल की। नाम से गाली है बट अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी। तो आप इसको पैटर्न्स को भी समझ पाएंगे। तो आप देख पाएंगे इस वाले पैटर्न में कि पहला एक रेड कैंडल बना था, बट दूसरा जो इसकी बॉडी के अंदर ये एक बच्चे की तरह है, बेबी की तरह है, तो एक ग्रीन कैंडल बना है। और इस सिचुएशंस में अगर आपको इस तरीके का पैटर्न्स यहाँ पे कभी दिखे तो ये बुलिश हरामी लाइक पैटर्न होता है, और क्योंकि इसकी बॉडी कंप्लीट इसके अंडर में होती है, समाई होती है, और एक बियरिश हरामी है, मतलब इस तरफ मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। पहला एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होगा बट दूसरा एक रेड कैंडल होगा। तो जब कभी भी इस तरीके के पैटर्न आपको दिखेंगे तो मार्केट यहां से रिवर्सल, ये टॉप पे दिखेगा, ये हमेशा बॉटम पे दिखेगा, और यहां से रिवर्सल जाएगा, प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ और ये डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा। तो आई होप आपको बुलिश हरामी
और बेरिश हरामी दोनों ही कैंडल पैटर्न समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन कैंडलिस्ट पैटर्न, बड़ा ही पॉपुलर है हैंगिंग मैन। जब भी हैंगिंग मैन आपको दिखेगा ये हमेशा टॉप पे दिखेगा, और ये टॉप पे हमेशा दिखेगा हैंगिंग मैन। कंप्लीट एक छोटी सी बॉडी बनती है और विक बड़ी लंबी होती है। इसके बाद आप देखोगे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन होता है और डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आता है। कई बार आप इस चीज को एनालाइज करोगे, जब आप किसी का भी, जनरली आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या किसी स्टॉक्स का भी प्राइस अगर आप चार्ट देख रहे होगे तो आपको दिखेगा इस तरीके का पैटर्न बनता है टॉप के ऊपर, और उसके बाद मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं और ये हमेशा टॉप पे बनता है। पैटर्न की मैं बात करूं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ये सब पैटर्न जनरली लोग 5 मिनट 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे रखते हैं, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा डे पे या फिर 4 घंटे के या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। बट आपको ये वाला पैटर्न जो हैंगिंग मैन है वो हमेशा दिखेगा। साथ में 3 वाइट शोल्डर्स है ना, ये आपको दिखेगा कैसे, 3 ऐसे ग्रीन बड़ी अच्छी बॉडी बन रही होगी, विक यहाँ पे होंगे, पहला बॉडी बना, दूसरा इसके जस्ट ऊपर 30% ऊपर होगा ये, फिर ये बना, फिर इसके 20-25% 30% ऊपर, फिर तीसरी। तो 3 अगर बॉडी आपको दिख रही है, 3 कैंडल अगर आपको इस तरीके के दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं 3 वाइट शोल्डर्स, और ये ट्रेंड करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और सेम इसका ऑपोजिट है क्राउ, कौवे, 3 कौवे, काले कौवे आएंगे, वैसे तो रेड है लेकिन काले भी हो सकते हैं, काले रेड को ब्लैक में भी लोग डिनोट करते हैं। 3 सेम पैटर्न अगर आपको ऐसे दिख जाएं तो समझ लो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। मैं चार्ट में भी दिखा रहा हूं कि शोल्डर्स भी आप देखोगे तो लाइक अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है, और क्राउज 3 आ गए तो कैसे मार्केट गिर रहा है। तो ये पूरा पैटर्न चार्ट पैटर्न था। आई होप ये लंबी वीडियोस है, मैं इसको टाइम फ्रेम भी कर दूंगा, आप आराम से हर पैटर्न को समझ सकते हो। बहुत एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आ चुके हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने और भी वीडियोज इस सीरीज़ के ऊपर बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट साइड में दिख रहा होगा, उसको देखिए। साथ में हमारे टेलीग्राम को फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी फाइनेंस और शेयर मार्केट की न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।